से बात करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह रमजान का पवित्र महीना है और इसमें एकता का, भाईचारे का, आपस में मेल जोल का संदेश हमें देना है। वहीं देश के सबसे बड़े मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। वहीं उन्होंने जयंत चौधरी पर भी बड़ा बयान दिया है, सुनिए। कार्यकर्ता आपके लोग ऐसी नफरत फैलाने वाली भाषा क्यों बोलते हैं? आपका कोई नियंत्रण नहीं उनके ऊपर। सांसद जी, देश में क्या बड़े मुद्दे हैं आपकी नजर में? देखिए, देश में सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त बेरोजगारी का। देश में सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त महंगाई का। देश में सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त जिस तरह से बैंकों को खाली करके आम आदमी का पैसा चंद पूंजीपतियों को दिया गया और वो सारा का सारा पैसा मोदी जी ने माफ कर दिया। 16.5 लाख करोड़ रुपए, यानी कि इतना पैसा कि आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों का माफ कर दिया। 186 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर है। आज रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले सबसे ज्यादा कमजोर हुई है। 94 लाख करोड़ रुपए 5 महीने में इस देश के आम आदमी का शेयर मार्केट में डूब गया। तो देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। किसानों को उनके फसल की गारंटी का जो कानून बनाने की, एमएसपी के गारंटी देने की जो बात थी, वो कानून आज तक बना नहीं। खाद की बोरी के लिए लाठी खानी पड़ती है। आज भी गन्ना किसानों का कोई मूल्य बढ़ाया नहीं गया। तो मुझे लगता है कि इस देश के लोगों की जो दुश्वारियां हैं, जो 8 लाख बच्चों ने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों की शिक्षा छोड़ी है, जो दुश्वारियां हैं, जो 8 लाख बच्चों ने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों की शिक्षा छोड़ी है, तो शिक्षा पे बात ना हो, महंगाई पे बात ना हो, बेरोजगारी पे बात ना हो, इसलिए ये धर्म का, जाति का, नफरत का जहर घोला जाता है समाज के अंदर। और मैं समझता हूं कि जनता को अपने मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। ये जो नेताओं के भड़काऊ बयान है और इनके जो मुद्दे हैं, इसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। सांसद जी, इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है कि यूपी में ईद की नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी, छतों पर नहीं पढ़ी जाएगी। इस तरह के जो प्रशासन के फैसले लिए, उसके बाद में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जिया और रेवान बर्क, उन्होंने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया की है। इसके अलावा कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद साहब, उन्होंने भी तीखी प्रतिक्रिया की है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो एनडीए के नेता हैं जयंत चौधरी जी, उनका भी बयान पढ़ा, उन्होंने भी इसको गलत बताया है। और आप मुझे बताइए, क्या हमारे अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से अपने प्रयोजन नहीं करते क्या? अपने कार्यक्रम नहीं करते क्या? सड़क पे वो कार्यक्रम अपने नहीं करते क्या? तो ये तो एक दिन की बात है ना। आप तो खुद ही कह रहे हो कि भाई एक दिन की नमाज होती है, एक दिन की ईद होती है। तो भाई, अगर आपको एक दिन की ईद की नमाज पढ़ने के लिए, और वो भी कुछ एक आध घंटे के लिए मुझे लगता है कि जरूरत होगी कुछ किसी खुले स्थान की, तो उसकी सुरक्षा कीजिए। तो वर्षों से नमाज होती आ रही है। आपके